नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। तो इस वीडियो में हम सीजीपीएससी का पुराना क्वेश्चन पेपर है उसको कवर करने वाले हैं। तो किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है पीएससी ये चीज़ समझ में आएगा। पहला प्रश्न पूछा था यहाँ पर लाल बंगला किस जनजाति से, तो ये जनजाति से एक प्रश्न है, ठीक है। तो ये भुंजिया जनजाति से संबंधित है। ये लाल बंगला है क्या, तो ये रसोई घर है भाई। भुंजिया जनजाति का रसोई घर जो होता है उसी को लाल बंगला कहा जाता है। तो जनजाति से ये प्रश्न है, देख लीजिए, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, चांग देवी का देवालय किस जिले में स्थित है। चांग देवी का देवालय तो एक पर्यटन स्थल कहे जाते हैं या फिर सांस्कृतिक स्थल है ये। तो ये हो जाएगा आपका कोरिया जिला हो जाएगा। चांग देवी का देवालय कहाँ, कोरिया जिला में है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा कर्मा जयंती पर, हरेली तीज, विश्व आदिवासी दिवस। तो ये सभी पर हो जाएगा भाई, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। तो राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए क्या हरेली तीजा, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, इस सभी के लिए क्या किया है, अवकाश घोषित किया है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। तो ये उत्सव वाला संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 27 से 29 दिसंबर 2019 में, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्राम गढ़ बेंगाल के चंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है। देखिए बहुत फेमस था ना, तो बस्तर अंचल से हॉलीवुड का पहला हीरो है ये चंद्रू मंडावी, जिसे टाइगर किड भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। टाइगर किड के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्ति कंगला मांझी से है। हाँ बिल्कुल है भाई, कंगला मांझी से है, तो यही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। संत गहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था, नहीं भाई। दोनों सत्य है, नहीं, दोनों असत्य है, नहीं, तो ये केवल एक सत्य हो जाएगा, ठीक है। कंगला मांझी से संबंधित है कौन, फुलवा देवी। ये कंगला मांझी से कौन सा रिश्ता है फुलवा देवी का, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हाँ, ये निम्न को सुमेलित कीजिए। इधर त्यौहार दिया है और माह, कौन सा त्यौहार किस माह में, तो इस टाइप का प्रश्न तो अक्सर पूछेगा ही पूछेगा, है ना। अमूस सरहुल दिया है, नवाखाई दशहरा। तो ये जो दिख रहा है अमूस, ये थोड़ा नया टाइप से लग रहा होगा। सरहुल सभी को पता होगा, नवाखाई हो जाएगा दशहरा, ठीक है। तो ये अमू थोड़ा सा अलग से है, देख लीजिए, सावन में इसको मनाते हैं। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर, तो आंसर सी हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला दिया है, निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो कौन सा जनजाति कौन से जिले में निवास करते हैं मुख्य रूप से, ये चीज़ पूछा गया है। तो इस देखिए, जसपुर हो जाएगा, पहाड़ी कोरबा, भुंजिया का गरियाबंद, पिंजवार, बलौदा बाजार, अबूझमाड़िया, नारायणपुर। किस ऑप्शन में देखेंगे, ये तो पता चल गया जी कौन कौन से है, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से देखना है, क्षेत्र भी पूछता है ना। निम्न शासकों के नाम उनके राजवंशों से सुमेलित कीजिए। शासक का नाम है, उसके राजवंश, कौन से शासक कौन से वंश से, ये चीज़ पूछा गया है। स्कंदवर्मन कन्हर देव, दुर्गराज दिया है हर्षगुप्त, चलो ये देखो यहाँ पर मिला दिए गए हैं, ठीक है। ये कन्हर देव छिंदक नागवंश हो जाएगा, हर्षगुप्त पांडु, दुर्गराज हो जाएगा सरभपुरी, स्कंदवर्मन नल वंश हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें आपको यही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ कहाँ से किस टाइप से क्वेश्चन आता है ये चीज़ समझ में आने वाला है। मराठा सूबेदार के नाम काल क्रम अनुसार, तो ये अक्सर पूछा जा रहा है, देखना हर एग्जाम में लगभग क्रम पूछा जा रहा है, ठीक है। क्रम वाला प्रश्न अक्सर देखने को मिलेगा ही, आपको क्रम बताना है, पहले कौन फिर कौन फिर कौन। अभी मराठा सूबेदार का पूछा है, काकतीय वंश का क्रम बताइए, बोल देगा। छिंदक नागवंश का क्रम बताइए, कलचुरी राजवंश का क्रम बताइए, इस टाइप से प्रश्न पूछेगा। तो उसके जो शासक है उसका क्रम भी देखना है आपको, संस्थापक देखना है, क्रम देखना है, प्रथम कौन था और अंतिम कौन था ये भी देखना है भाई। चलिए मराठा सूबेदार का देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका विट्ठल राव दिनकर हो जाएगा, विट्ठल दिनकर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका केशव गोविंद हो जाएगा, फिर हो जाएगा भैया बीका गोपाल, फिर जदूराव या फिर यादव राव दिवाकर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्रम वाला आपको पढ़ना है अच्छे से। 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य कौन थे। तो ये कौन हो जाएगा,
स्मिथ पियर्स। ये गांधी जी से रिलेटेड एक प्रश्न आएगा ही आएगा, इसको आपको अच्छे से देख लीजिएगा। कब आया था प्रथम बार, किसके साथ आया था, ये चीज़ आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। और किस लिए आया था, कहाँ आया था, तो ये सारी चीज़ें पढ़ना है गांधी जी का छत्तीसगढ़ के संबंध में ना। और क्या दिया है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्रों को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। समाचार पत्र और उनके संपादक दिया है, उसको सुमेलित करने, यहाँ पर सुमेलित हो गया है, इसको देख लीजिए। तो समाचार वाला जो है प्रकाशन हुआ है उसको भी आपको देख लेना। छत्तीसगढ़ का प्रथम कौन सा है, दैनिक है, मासिक है, ये सब, और कहाँ से प्रकाशित हुआ, किसने प्रकाशित किया, और डेट भी आपको याद रखना है भाई, है ना। तो सूर्योदय कहाँ है भाई, कन्हैया लाल वर्मा द्वारा है ना। आलोक केशव प्रसाद वर्मा, प्रकाश यदुनंदन प्रसाद हो जाएगा, और है वंश ये हो जाएगा आपका उदय प्रसाद हो जाएगा, ठीक है वंश कौन सा, उदय प्रसाद हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे किस टाइप के प्रश्न है ये। भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेताओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। चलिए ये क्या है, नेता है, और इसे कहाँ से गिरफ्तार किया गया था ये चीज़ बताना है। ये पूरे छत्तीसगढ़ से संबंधित है ना। याकूब अली दिया है रायपुर से, इसको गिरफ्तार किया गया था। हरनारायण वाजपेयी ये हो जाएगा आपका बिलासपुर से, ठीक है। लक्ष्मण सिंह देशमुख हो जाएगा आपका दुर्ग से, और VY तामस्कर हो जाएगा बेमेतरा से भाई। चलिए इसको भी देख लीजिएगा ना, कब गिरफ्तार किया, किसने गिरफ्तार किया, ये सब पूछ सकता है, इसको अच्छे से देख लेना है आपको। अगला देख लेंगे, भौगोलिक परिस्थिति की सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारियों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य है। यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा भाई मी जेन्स्किन। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया, तो ये हो जाएगा आपका 13 जून 1932। राधाबाई इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसको थप्पड़ मारा था, ये एक अधिकारी को थप्पड़ मारा था, इसलिए फेमस हो गया राधाबाई। बालिका है ना, बालिका राधाबाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है, तो ये राजू लाल वर्मा नहीं है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, ठाकुर प्यारेलाल और बलदेव प्रसाद मिश्र, ये तीनों स्थापना से संबंधित व्यक्ति हैं राष्ट्रीय विद्यालय की, ठीक है। अगला दिया है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, इसको छोड़ दीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण आपको पढ़ना ही है, आर्थिक सर्वेक्षण से भी प्रश्न पूछेगा। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी, तो नदी से संबंधित भी प्रश्न देखना है आपको, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी को। किस टाइप से पूछा ये चीज़ देख लो। बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर, कथन वाला आजकल बहुत प्रश्न आ रहा है, कथन कूट में बताना है, बहुत ही कठिन होता है भाई, तो इसको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इसका उद्गम माझी टोली की पहाड़ी से होता है, बिल्कुल होता है, माझी टोली की पहाड़ी से होता है भाई। इस नदी पर कोटरी जलप्रपात अवस्थित है, नहीं भाई, इस नदी पर कोटली जलप्रपात स्थित है, नहीं भाई, इसमें कोटली जलप्रपात नहीं है। यह ग्राम ढेंबा के पास सोन नदी में मिल जाती है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है भाई, है ना। इसमें कौन सा जलप्रपात है, तो इसमें रामदह, ठीक है, रामदह करके एक जलप्रपात है, वो है किसमें, तो बनास नदी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ये बताना है आपको भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो हो गया, लास्ट हो गया, क्वेश्चन देख लीजिए। राज्य में चर्चित स्थल सुमेलित कीजिए। टमाटर की राजधानी किसको कहा जाता है, लुडेंग को। चावल अनुसंधान केंद्र, किसान शॉपिंग मॉल, कोसा अनुसंधान केंद्र। कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा आपका, बस्तर हो जाएगा। चावल वाला हो जाएगा लाभंडी, हंडी में बनता है चावल, तो लाभंडी हो जाएगा, याद रखना है आपको। और क्या हो जाएगा, किसान शॉपिंग मॉल, किसान आंदोलन कहाँ हुआ था भाई, तो राजनांदगांव में हुआ था। किसान शॉपिंग मॉल कहाँ है, राजनांदगांव। टमाटर की राजधानी, गोल गोल टमाटर कहाँ है, राजधानी में है, लुडेंग।
लुढ़कते हुए राजधानी चला गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे से पढ़ाई करना है आपको। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ये चीज़ बताने के लिए वीडियो बनाया गया है। ये रिपीट तो नहीं होगा लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा एग्जाम में, इतना मान के चलिए। तो इसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बनते हैं सारी चीज़ आपको पढ़ना है। चलिए जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।